और बहुत ही सुंदर फिल्म योजना से गीत और मुक्तक स्वयं श्रीवास्तव जी ने पढ़े। आपको अच्छे लगे हों तो एक बार शुभकामना की तालियां बजा दीजिए। दैनिक जागरण के मंच पर पहली बार स्वयं श्रीवास्तव आपके कानों से होते उन्होंने दिल तक की यात्रा की है, प्रेम को परिभाषित किया। एक बात कह के मैं अगले कवि को बुलाता हूँ। जिस प्रेम की बात स्वयं श्रीवास्तव ने की वो प्रेम क्या है? एक बार समुद्र ने नदी से कहा, सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार समुद्र ने नदी से कहा कि कब तक कब तक कब तक, आखिर कब तक तो यूं ही दौड़ दौड़ के मेरे खारे पानी में गिरती रहेगी। अब नदी का जवाब सुनना और शाश्वत प्रेम परिभाषित हो तो स्वयं श्रीवास्तव के लिए ताली बजाना। बोले कब तक कब तक कब तक, आखिर यूं ही दौड़ दौड़ के मेरे खारे पानी में गिरती रहेगी। नदी ने जवाब दिया, तब तक तब तक तब तक जब तक तुझमें मिठास का पैदा हो जाए। ये होता है प्रेम। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि त्याग तपस्या तन बने, त्याग तपस्या तन बने, मन हो जाए फकीर। प्रेम अगर जीना चाहो हर दिन पढ़ो कबीर, हर दिन पढ़ो कबीर, हर दिन पढ़ो कबीर। आइए, इस प्रेम से भी बड़ा एक प्रेम होता है। इस देश की मिट्टी से प्रेम, इस देश से प्रेम, इस धरती से प्रेम और इस देश से प्रेम। देश प्रेम की ओजस्वी भाषा में कविताएं कहने वाले भाई प्रख्यात मिश्र हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं कि वो आए और आपको देश प्रेम की कविताओं से ओतप्रोत करें। एक बार ताली बजाएं प्रख्यात मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी की मेरी उपस्थिति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। काफी अस्त व्यस्त का माहौल हो चुका है। आप सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजा करके मुझे बताएं, मैं प्रारंभ होने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। ये अमेठी की धरती अवध का केंद्र रही है। मैं 4 पंक्तियां उसी अवध से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आज सावन का सोमवार है और मैं बात रखने की कोशिश करता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से। किसी ने कहा कि इस देश को वामपंथी होना चाहिए, किसी ने कहा कि इस देश को समाजवादी होना चाहिए, किसी ने कहा कि हमें कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा कि हमें लेनिन को पढ़ना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन ये देश ठीक से श्री रामचंद्र जी को पढ़ लेगा, समझ लेगा, इसे कुछ और पढ़ने या जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहीं से बात प्रारंभ करता हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा। 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ कि वनवासी जनवासी कुटियों की डेहरी पे, विश्व का पहला लोकतंत्र, विश्व का पहला समाजवाद का तत्व आपके बीच रखने की कोशिश करता हूँ कि वनवासी जनवासी कुटियों की डेहरी पे, वनवासी जनवासी कुटियों की डेहरी पे राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने, राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने। अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने, तो अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने, तो रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने, रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने, रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने। बालियों के बल को झुकाया मेरे राम ने, तो बालियों के बल को झुकाया मेरे राम ने, तो गोद में जटायु को उठाया मेरे राम ने, गोद में जटायु को उठाया मेरे राम ने। सागरों की हट को हराया मेरे राम ने, तो सागरों की हट को हराया मेरे राम ने, तो केवट की हट को जिताया मेरे राम ने, केवट की हट को जिताया मेरे राम ने। केवट की हट को, राम क्या है इस देश के लिए, बस यहीं से बात प्रारंभ करने की कोशिश करता हूँ कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कड़कड़ पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे,
वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम भाषा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, और दो पंक्तियों में कि हाथ खामोश ना रहे, आशीर्वाद दीजिएगा कि माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है। और बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर समीक्षा की गई कि चुनाव का परिणाम कैसे आया, क्या हो गया चुनाव में। मैं कवि होने के नाते 4 पंक्तियों में राजनीति उत्तर प्रदेश चुनावों की समीक्षा आपके बीच में रख देना चाहता हूँ। मेरी बात से अगर आप सहमत होइएगा तो आशीर्वाद दीजिएगा, आनंद की पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, हर कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है, हर कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो भ्रष्टों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भ्रष्टों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो। कविता कैसी लगी एक बार आगे से लेकर पीछे तक तालियां बजा कर मुझे बताएगी बंदा आपका बहुत। मैं केवल 2 छंद पढ़ करके अपना स्थान लूंगा इस मंच से, और किन लोगों का वंदन अभिनंदन किया जा सकता है। ये दैनिक जागरण का एक जागरण हम यहाँ पर कर रहे हैं, राष्ट्र जागरण कर रहे हैं। मैं 2 छंद आपके बीच में और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इस देश की सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, सामने महत्वपूर्ण लोग विराजमान है। मेरा भाई प्रशांत पांडे जो लखनऊ से 2 घंटे में यहाँ पर सुनने के लिए चले हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ और 2 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। किन लोगों को याद करिएगा कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कमती अग्नि थपकाने वालों को न भूलना, कमती अग्नि थपकाने वालों को न भूलना, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाओ, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाओ, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली। और ये छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं? हर देश के पास बेटे हैं, हर देश के पास सैनिक हैं, मगर ऐसे बेटे ऐसे सैनिक किसी देश के पास नहीं जो भारत की सीमाओं पर 21-21 दिन तक भूखे रह करके युद्ध लड़े और विजयी होकर के वापस लौटे। भारत के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है। यहाँ जब बेटा लड़ने जाता है तो उसकी माँ कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र वेक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र वेक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र वेक, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ लेकर तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ लेकर तू भी दोहराएगा, बोटी बोटी कट जाऊं इंच इंच बट जाओ। और 2 पंक्तियों में बेटा जो अपनी माँ को उत्तर देता होगा, वो उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, कहीं आपके रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो आगे से लेकर पीछे तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे विदाई दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। बेटा अपनी माँ को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाओ इंच इंच बट जाओ, इंच इंच बट जाओ, बोटी बोटी कट जाओ, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, याद तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा माँ, याद तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा माँ,
ओजस्वी स्वरूप है।